Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 3.1 3.2 जहां तक हो, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा, वीडियो को पूरा देखिए, है ना, और वीडियो को पसंद आना चाहिए तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई डाउट्स आपको आता है वीडियो में सॉल्यूशंस करने में, सॉल्यूशन समझने में, तो आप कमेंट में अपने डाउट्स को लिखिए, डेफिनेटली आई विल गिव योर आंसर। ठीक, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन है आपका, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अल्ताफ अपने डॉक्टर्स को बोलता है कि 7 years पहले, है ना, तुम उस समय जितने एज की थी उसका 7 times मेरा एज था। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ जाइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है, अपने डॉक्टर से बोल रहा है कि 7 years ago 7 साल पहले, है ना, आई वॉज 7 times, माई एज वॉज 7 times ऑफ यू, मतलब तुम्हारा एज उस समय जितना था उसकी एज का हमारा एज 7 times था। आगे देखिए क्या बोलता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, बोलता और आज के 3 साल बाद, मीन्स आफ्टर 3 years लेटर, है ना, 3 years, है ना, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी देन, मीन्स जब आज से 3 साल बाद तुम्हारा एज जितना होगा उसका हमारा एज 3 times होगा। Isn't this interesting? Definitely interesting है। 7 years ago 7 times, 3 years later 3 times, है ना, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लग ही रहा है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको एल्जेब्रिकली मीन्स पहले तो आपको इक्वेशन जो अभी मैंने दिखाया प्रीवियस वीडियो में, 2 इक्वेशन गिवन था, तो उसी तरह का 2 इक्वेशन आपको इसमें ऑब्टेन करना है, मिलेगा। 2 कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन का एक इक्वेशन होगा, और ये एल्जेब्रिकली आप इक्वेशन फाइंड कर लिए, मतलब एल्जेब्रिकली आपका हो गया, और उसके बाद ग्राफिकली, है ना, ग्राफ ड्रा करके उसका सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन करना है। तो जैसे देखिए, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years and his daughter present age be y years। आफ्ताब का एज जो है प्रेजेंट में x ईयर से मान लीजिए, सपोज कीजिए, एज्यूम कीजिए, और उसकी डॉटर्स का y ईयर। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस में क्या कहता है, 7 years ago 7 साल पहले, तो 7 years ago आफ्ताब एज कितना हो जाएगा, अभी x है, 7 years पहले, सौम्या x -7, गुड, x -7, एंड his daughters is y -7। तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है कि 7 years पहले जो आफ्ताब का एज था, डॉटर के एज का 7 times था, इसलिए x -7 is equal to the 7 times of age of his daughters, है ना। डॉक्टर्स के एज का 7 टाइम्स था, तो डॉक्टर के एज में 7 से मल्टीप्लाई। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, इसमें 7 से नहीं, इसका एज किसका 7 टाइम्स है, डॉक्टर्स का। तो डॉक्टर का एज कितना है, y -7, तो y -7 में जब आप 7 से इंटू करोगे तो इसके इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x -7 इक्वल टू 7y -7 7 जा 49, 7y को इधर ले आइए, x -7y -7 प्लस 49 सबको इधर ले आए, तो आपका हो गया x -7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, पहला आंसर आ गया आपका। अब
अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस में क्या है, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा, आफ्ताब एज एक्स है, 3 साल बाद बोलिए आदित्य x plus 3 और भूपेन बोलिए हिज डाउटर्स y plus 3, हिज डाउटर्स एज y है अभी प्रेजेंट में, 3 years बाद आफ्टर 3 years इट विल बिकम y plus 3। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3 years द आफ्ताब एज मीन्स x plus 3 is 3 times of his daughter age, यानी 3 times of y plus 3। Now it will become equal. So x plus 3 equal to 3 into y plus 3. X plus 3 equal to 3y plus 3 3 is 9. X minus 3y plus 3 minus 9 equal to 0. So x minus 3y minus 6 equal to 0. ये हुआ इक्वेशन सेकेंड, है ना। ये अलजेब्रिकली आपका सॉल्व हो गया। अब ग्राफिकली आप कर लेंगे, छोड़ दें ग्राफिकली इसका, फिर दोनों का ग्राफ अब 3 वैल्यू टेबल बनाइए और ग्राफ ड्रा कीजिए, ग्राफिकली हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ we'll see second question of this exercise. Second question says that the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. पहले बोल रहा है कि 3 bats और 6 बॉल 3,900 में खरीदती है कोई कोच जो है, और फिर बाद में हुआ है 1 बैट और 3 और बॉल, है ना, कितने में 1,300 में। तो बोल रहा है कि इस सिचुएशन को आप अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली शो कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम 1 बैट और 1 बॉल का कॉस्ट लेट कर लें, है ना, इसमें जो 2 क्वांटिटी में उसको लेट कर लें। तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज वाई। ऐसा क्वेश्चन और भी आगे एक्सरसाइज में आएंगे, है ना, तो अच्छे से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी बैट, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू 3,900। तो 1 बैट का कॉस्ट x है, तो 3 बैट का 1 बॉल का y, तो 6 बॉल का इक्वल टू 3,900। ये आंसर आ गया आपका। आप इसको चाहे तो कॉमन लेके 3 से ये भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 3 balls इक्वल टू 1,300। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट x और कॉस्ट ऑफ 3 बॉल 3y इक्वल टू 1,300। इक्वेशन 2 आंसर ये हो गया आपका अलजेब्रिकली। ग्राफिकली आप ग्राफ ड्रा कर लेंगे, छोड़ दे रहा हूं, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एपल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी रुपीज 160। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 किलोग्राम एपल्स और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का किसी दिन कॉस्ट कितना पाया गया, एक साथ 160। एंड आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एपल्स एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज 300। और एक मंथ के बाद 4 किलोग्राम एपल और 2 किलोग्राम ग्रेप्स का कॉस्ट हो गया 300। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ 1 बॉल और 1 बैट लेट किया था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एपल x कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स y कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसमें बन जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160 एंड नेक्स्ट में 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। हो गया
सिंपल है, बन जाएगा। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये भी वैसे ही है, आपको पहले तो इक्वेशन बनाना है, फिर ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन क्विज इज 4 मोर देन बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज मीन जितना भी बॉयज पार्टिसिपेट किया उससे 4 ज्यादा गर्ल्स पार्टिसिपेट की। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में जो बच्चे पार्टिसिपेट किए उसका नंबर फाइंड कीजिए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितना है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट, है ना। उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर के 10 है टोटल, है ना। तो देखिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी X and the number of girls be Y. According to first case क्या कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द मैथमेटिक्स क्विज। तो चाहे कितनी भी गर्ल्स हो, कितने भी बॉयज हो, टोटल तो 10 ही है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 10। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद बॉयज सी गर्ल्स का नंबर कितना ज्यादा है, 4 मीन्स y इक्वल टू x प्लस 4 अकॉर्डिंग टू सेकेंड केस। तो क्या हो जाएगा, x माइनस y, है ना। ऐसे कर दूं, आपको 4 को इधर ले आते हैं, -4 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस y मीन्स x माइनस y इक्वल टू -4 इक्वेशन 2। अब ग्राफिकली इसको सॉल्व भी करना है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 माइनस y। टेबल बना लीजिए, x y का वैल्यू निकाल दीजिए। इफ y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6। ठीक है, और आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, x माइनस y इक्वल टू -4 मीन्स x इक्वल टू क्या जाएगा -4 प्लस y। x y यदि हम 5 लेते हैं x 1 हो जाएगा, y 6 लेते हैं x 2 हो जाएगा, y 7 लेते हैं x 3 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू इसमें भी हम वैल्यू यदि जैसे ऐसे 8 9 तक ना लें तो इसको ऐसा करते हैं, इसको यदि हम 5 कर देते हैं तो x का वैल्यू भी हो जाएगा 5, इसको 6 कर देते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। इतना तो 6 तक लेना ही पड़ेगा। चाहिए अब यहां से हम ग्राफ लाइन ये 0, ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश। x पे कितना तक है, 7 तक है, y पे भी 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1। ये -1 -2 -3 -1 -2 -3 तो वैल्यू है नहीं अपना। देखिए x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5 हो गया। दूसरा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3,
x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4। अब ये देखिए सारा का सारा, आप इसमें थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप ग्राफ लाइन में करोगे तो सब स्ट्रेट आ जाएगा। ये कितना था 5 5, ये 4 6, ये 6 4, ये 7 3। दूसरे में आ जाइए, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7। इसमें भी 3 7 है ना, वो 7 3, हाँ ये 7 3, वो 3 7 है, 7 3 था। इसमें भी आपका 7 3 हो जाएगा। y का वैल्यू 3 ले लेंगे तो x का वैल्यू 7 हो जाएगा ना। तो देखिए ये हो गया आपका 1 5, ये हो गया 2 6, ये हुआ 3 7। देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब यहाँ पे ग्राफ लाइन का नाम दे दीजिए। किस इक्वेशन का है ये ग्राफ। फर्स्ट जो है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये है आपका x माइनस वाई इक्वल टू -4। यहाँ पे स्केल लिख देंगे आप। देखिए बोथ ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट 3 7। सो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 मीन्स नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। देखिए 3 से 4 ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रख करूं, देखिए फर्स्ट का सेकंड, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। जस्ट जो हमने एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व किया बैट बॉल वाला, सिमिलरली यहाँ भी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन y लेट कर लेंगे। तो यहाँ 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, देन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। ठीक है, बोल रहा है कि आप पहले तो रेशियो को कंपेयर कीजिए और उसके बाद बताइए कि जो दोनों इक्वेशंस गिवन है उसका ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट हो, कोइंसाइड करेगा एक दूसरे को, है ना। तो एक क्वेश्चन हमको भी ले लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन। 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गया। और नेक्स्ट 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब क्या करना चाहिए, by comparing, by comparing both sides of equation 1 with a1x plus b1y plus c1 equal to 0, we will get a1 equal to b1 equal to and c1 equal to 8. Again by comparing both sides of equation 2 with a2x plus b2y plus c2 equal to 0, we will get a2 equal to 7. Good. a2 equal to 7, b2 equal to 6, c2 equal to -9, b2 equal to 6 and c2 equal to -9। अब रेशियो फाइंड कर दीजिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू, a1 है 5, a2 है 7, ठीक है। b1 अपॉन b2 इक्वल टू, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6। सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, नहीं। तो we must convert into simplest form, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, -2 अपॉन 3 एंड c1 अपॉन c2 इक्वल टू
प्लस 8 है ना, मीन्स 8 अपॉन -9, इसको हम -8 अपॉन 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर कीजिए A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 को। क्या देख रहे हैं? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। नॉट इक्वल हो गया तो आगे कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं, यही हमको मिल गया कंडीशन, है ना। और कंक्लूजन क्या होगा? इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ग्राफ लाइन का बताना है। तो वेदर द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर और पैरेलल और कोइंसाइड, इंटरसेक्ट। तो लिख देंगे ग्राफ लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स इंटरसेक्टिंग ग्राफ लाइन। जो इसमें पूछा था इंटरसेक्टिंग है या क्या है? हो गया। तो प्रॉब्लम में आता है सिमिलरली आप देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड थर्ड है, ऐसे ही बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल के A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 निकालिए, कंपेयर कीजिए। इफ A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, इंटरसेक्ट, है ना। इफ A1 upon A2 equal to B1 upon B2 and equal to C1 upon C2 means coincide, and if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यहाँ पैरेलल पुट नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम? सेकंड का बाकी क्वेश्चन रेस्ट बना लोगे आप लोग, छोड़ दें। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2 B1 upon B2 and C1 upon C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। आप फिर जैसे आप 2 में किए थे कंपेयर करेंगे, वहां हमको बताना था कि ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करता है या नहीं, यहां हमको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं। मीन्स यदि यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन आया तो कंसिस्टेंट, और यदि नो सॉल्यूशन वाला आया मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो कोई बता दूं इसमें आपको सेकंड थर्ड बता दे रहा हूं, 3 का थर्ड इक्वेशन है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, इक्वेशन 1, एंड 9x minus 10y इक्वल टू 14, इक्वेशन 2। 9x minus 10y इक्वल टू 14। चलो अब देखिए इसको जनरल फॉर्म जो आपका लीनियर इक्वेशन का है इन वन वेरिएबल, उस फिर 2 वेरिएबल उसको इससे ट्रांसपोज कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वी विल गेट a1 इक्वल टू 3/2। आयुष बोलिए b1 इक्वल टू 5/3। सौम्या बोलिए c1 इक्वल टू -7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 9x minus 10y प्लस 14 जो इधर आके -14 इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ a2x दिख रहा है ना, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बोलिए आदित्य मनाफर a2 इक्वल टू 9, भूपेंद्र b2 इक्वल टू -10 एंड c2 इक्वल टू -14। अब a1 अपॉन a2 निकालिए, a1 अपॉन a2, a1 कितना है आपका 3/2 और अपॉन 9, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 1/9, 9 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। जब हम ये अपॉन का मतलब डिवाइड, तो अपॉन को जब हम इंटू में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/1 का 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फाइनली आ जाएगा 1/6।
b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 कितना है आपका 5/3 अपॉन b2 कितना है -10 नीचे में 1 अगेन ये हो जाएगा 5/3 इंटू -1 अपॉन -10 5 1 जा 5 2 जा देखिए 1 अपॉन -6 यानी -1/6 ऐसे देखने में झटके में 1/6 हम इक्वल मानेंगे जबकि इक्वल नहीं है बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव है ना एंड C1 अपॉन C2 इक्वल टू अब यही वजह से इक्वल नहीं आ गया तो हमको मालूम हो गया कि ये कंसिस्टेंट है फिर भी हम C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं क्या है -C1 क्या है आपका -7 अपॉन -14 1 जा 2 जा 1 अपॉन 2 अब लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 is not equal to B1 upon B2 therefore consistent or inconsistent consistent हो गया ना सर बहुत टाइप कर गया बाकी सॉल्व कर लेंगे आप अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है Which of the following pairs of linear equation are consistent and inconsistent? जस्ट अभी जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा वैसे ही आपको बताना है कि आपको जो गिवन इक्वेशंस है उसका वैल्यू वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आगे थोड़ा सा इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब यदि कंसिस्टेंट है ना तो आपको ग्राफिकली तो ग्राफ ड्रा करके सॉल्व कर लोगे, छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter find the dimension of the garden। बोल रहा है कि half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than width is 36 meter। कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, उसका पेरीमीटर का हाफ कितना है 36 मीटर है। डायमेंशन हमको फाइंड करना है। तो प्रॉब्लम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड ब्रेथ मतलब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस क्या बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू कितना गिवन है 36। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा 2l प्लस b हो जाएगा ना, अपॉन 2 इक्वल टू 36। ये कैंसिल यानी l प्लस b। अब l कितना है आपका x, अब b कितना है y, x प्लस y इक्वल टू 36 इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड केस क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ब्रेथ। तो लेंथ कितना था x, ब्रेथ y का, y से 4 ज्यादा हो गया, y को ट्रांसपोज कीजिए x माइनस y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। अब यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो वी आर फ्री टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एनी मेथड, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी यहाँ पे हमको एलिमिनेशन कर लीजिए। देखिए x प्लस y है, x माइनस y है, जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे y आपका एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं तो x प्लस y इक्वल टू 36 एंड x माइनस y इक्वल टू 4। प्लस करना तो साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि y से पहले प्लस y से पहले माइनस कैंसल। 2x इक्वल टू हो गया 40, x इक्वल टू 40 अपॉन 2 मीन्स 20, x इक्वल टू 20। ठीक है, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 किसी में डाल दीजिए 1, ये 20 प्लस y इक्वल टू 36, y इक्वल टू 36 माइनस
20, y equal to 16. So x equal to 20 meter और y equal to 16 meter. Means length equal to 20 meter and breadth equal to 16 meter. आंसर आ गया. बहुत टफ है. एक को दिक्कत बहुत इजी है. याद ना रखिए पेरीमीटर का हाफ हो रहा है. हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 है ना. कोई प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्या बोलता है. गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. एक इक्वेशन आपका गिवन है क्या. 2x minus 3 plus 3y minus 8 equal to 0. Write the another linear equation into variables. अब दूसरा linear equation टू वेरिएबल्स वाला आपको लिखना है ना. सच दैट कंडीशन है. कैसे लिखना है. सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन. मींस उसका ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. ऐसा सेकंड इक्वेशन आप ऐसा ऑपरेट कीजिए कि उन दोनों इक्वेशन का भी आप ग्राफ लाइन ड्रॉ करें तो क्या हो जाए. इंटरसेक्ट करे. सेकंड केस में करता है कि पैरेलल हो और थर्ड में बोलता है कि कोइंसिडेंट हो. तो पहला है आपका इक्वेशन लिख दीजिए 2x plus 3y minus 8. 2x plus 3y minus 8 equal to 0. ये इक्वेशन 1 है. तो 6 का फर्स्ट में कैसा लाइन चाहिए. वी हैव टू फाइंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर इंटरसेक्टिंग ग्राफ लाइंस है ना. ऐसा आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बताइए जिसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करें तो इंटरसेक्ट करें. तो इंटरसेक्ट कब करेगा. तो कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग ग्राफ लाइंस क्या है. ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करे इसके लिए कंडीशन क्या है. A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. अभी देखिए A1 क्या है 2 और B1 क्या है 3. ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए. ये क्या है आपका 2 और ये क्या है 3. यहां भी हम 2 ले लेते हैं सपोज कीजिए. तो 2 upon 2 1. अब यहां 3 upon 3 लेते हैं तो 1 हो जाएगा. मीन्स इंटरसेक्टिंग नहीं होगा. अब यहाँ 3 छोड़ के कुछ भी ले लीजिए. 1 2 2 ही ले लेते हैं. मतलब इसमें आप इनफिनिट इक्वेशन दूसरा बना सकते हो आप. अब यहाँ पे 3 लेकर के यहाँ पे 2 कर दें तो भी हो जाएगा. मेनी इक्वेशन भी लिख दिया. इसका कोई जरूरी है कि जो हम इक्वेशन अभी लिखे वो आपके आंसर से टैली हो. आपका कुछ और इनका कुछ और इनका कुछ और इनका और इनका उनका सबका डिफरेंट हो सकता है ना. तो देखिए ये समझाने के लिए मैं किया हूं ना. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका. रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका सपोज कीजिए हम लेते हैं 2x plus 2y और माइनस 8 को ही छोड़ देते हैं हमको क्योंकि इंटरसेक्टिंग के लिए तो C1 C2 C3 कोई लेना ही देना नहीं है. वो इक्वल हो या नहीं हो. इक्वल टू 0. ये हो गया. ठीक है. सेकंड अब इसमें कोई प्रॉब्लम बन जाएगा ऐसे. अब सेकंड है क्या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स फॉर कौन सा लाइन. देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है. फॉर पैरेलल लाइंस. पैरेलल है ना. फॉर पैरेलल लाइंस. पैरेलल ग्राफ लाइंस. तो कंडीशन फॉर पैरेलल ग्राफ लाइंस. पैरेलल ग्राफ लाइन मीन्स नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन मीन्स A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 and not equal to C1 upon C2. अब यहाँ देखिए A1 by A2. A2 को भी 2 ले लेते हैं. अब B2 को भी 3 ले लेते हैं. ये दोनों इक्वल हो जाएगा. और यहाँ C1 कितना है -8. अब यहाँ सिर्फ -8 लेंगे तो फिर ये भी इक्वल हो जाएगा 1 हो जाएगा. सिर्फ यदि 8 कर दें तो ये नॉट इक्वल हो गया. हो गया. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन 2x plus 3y plus 8 equal to 0. इसमें भी आप इनफिनिट इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम बहुत टफ है ये. अब थर्ड
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर कौन सा लाइन? कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफ लाइन है। तो कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट ग्राफ लाइंस, तो इसमें क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, है ना। तो अब यहाँ अब दूसरा इक्वेशन जस्ट इसलिए लेना तो ठीक नहीं है, तो अब दूसरा इक्वेशन लिए क्या हम कर रहे हैं 2x प्लस 3y माइनस 8, तो दोनों से तब यहाँ से कर सकते हैं। मान लो 2 अपॉन 4 किए तो ये 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ 3 अपॉन 6 कर दें तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 8 अपॉन माइनस 16 कर दें तो 1 अपॉन 2 आ गया, है ना। तीनों इक्वल हो गया, मीन्स यहाँ क्या कर दें 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। 6x 2 3 या 6 तो 3 3 या 9 8 3 या 24, तो 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। मेनी सोल्यूशन वी कैन टेक, कोई प्रॉब्लम। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। Draw the graph of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the conditions of the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. ये जस्ट क्लास 9 में ऐसा आपने क्वेश्चन मिला, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा कीजिए। ग्राफ ड्रा करने के बाद एक्स एक्सिस को ये दोनों ग्राफ लाइन जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, एक्स एक्सिस को, वाई को नहीं, एक्स एक्सिस को ये दोनों ग्राफ लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखिए, और उस जो ट्रायंगल बनेगा, नहीं उस एक्स क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड एक्सिस। ये दो ग्राफ लाइन होगा, एक एक्स एक्सिस, तीनों को मिलाकर के जो ट्रायंगल बनेगा उनके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है और उस ट्रायंगल को शेड कर देना है, बन जाएगा। छोड़ दें, क्लास 9 में भी ऐसा, अपने आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3.3 3. जो भी सॉल्व हो, जितना होगा 3.3 3.4, तब तक के लिए आपको Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.